और चलिए अब बात करते हैं बड़ा चुनाव बड़ा फेस की। शहडोल लोकसभा चुनाव में मैदान में प्रत्याशी हैं। 19 अप्रैल को शहडोल में दरअसल आपको बता दें कि चुनाव होना है। तो वहीं प्रत्याशी हिमाद्री सिंह से बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं उनसे बंसल न्यूज के संवाददाता ने बातचीत की है और क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या कुछ वो लेकर लोगों के बीच पहुंच रही हैं और किस तरह से उनका ये चुनाव प्रचार है, उन्होंने अपनी बात शेयर की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। इस वक्त हम शहडोल लोकसभा क्षेत्र में की सांसद हिमाद्री सिंह के साथ हैं और हिमाद्री सिंह पिछली बार भी 4.5 मतलब देश में सबसे ज्यादा वोटों में से जीतने वालों में से एक रही हैं और एक इस बार फिर वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। हिमाद्री जी, आप तो दिल्ली में पैदा हुई, दिल्ली में पली बढ़ी, तो और ये एक बिल्कुल एक्सट्रीम है, तो कैसे आप यहाँ सहज हो पाती हैं? हमारा जो परवरिश है, पैदाइश है, वो दिल्ली में ज़रूर रहा। पर हमारे बचपन में जब हम रहते थे तो जैसे गर्मियों की छुट्टियों में हम लोगों का यहाँ पे निरंतर आना जाना लगा रहता था और हमारे पिताजी कहते थे कि अपनी जड़ों से हमको हमेशा जुड़ के रहना चाहिए और हमारी जो जड़ें हैं वो यहाँ हैं। तो बहुत कुछ मुझे नया नहीं लगा जब मैं खुद इस क्षेत्र में जब मैंने कदम रखा, तो मैं बहुत आसानी से अपने क्षेत्र के लोगों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ मैं अपने आप को रिलेट कर पाई। पिछली बार भी भरोसा जताया मोदी जी ने आपको, और जो राम को लाए हैं तो वो मोदी जी फिर से सरकार लाएंगे, कितना भरोसा है आपको? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से जो एक राम मंदिर का जो मुद्दा रहा, ये काफी समय से हम सभी लोग सुनते आ रहे थे और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से अयोध्या में रामलला की जो उन्होंने स्थापना की और भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, मुझे लगता है हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारी पीढ़ी, कि अब राम मंदिर के दर्शन हमको उस छोटी सी कुटिया में नहीं लेना पड़ेगा, उस भव्य दिव्य राम मंदिर में लेना पड़ेगा। तो चुनावी जीत में राम का कितना योगदान? ईश्वर ने ये मोदी जी को ये अवसर दिया कि उनके कार्यकाल में इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया और निश्चित रूप से देखिए, हम सभी का राम में हमारी सबकी आस्था है और निश्चित रूप से पूरे देश की जनता पुनः तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देगी और तीसरी बार वो इस देश की कमान संभालेंगे। लेकिन ये जो ग्राम पंचायत का दर्जा कैसे खत्म कराएंगी? ये तो 50 साल से, यूं कहा जाए कि पिछले 50 सालों से इस राजेंद्र ग्राम के 4-5 किलोमीटर के परिधि में ही एक दो बार छोड़ दे ज्ञान सिंह जी को, तो पूरा प्रतिनिधित्व इसी क्षेत्र का रहा है। फिर भी ये अभी तक नगर पालिका या नगर पंचायत का दर्जा नहीं पा पाया। शायद वो विकास की राह में एक बड़ा रोड़ा, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे और जैसा कि मैंने कहा कि इस क्षेत्र में भी हमारे प्रयासों से ऐसे कई कार्य हुए हैं। अभी हाल में ही अभी अमरकंटक में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली प्रसाद योजना के तहत वहाँ पे 50 करोड़ का जो वहाँ पे सौंदर्यीकरण और पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने का कार्य, काफी सारे वहाँ पे कार्य हुए हैं, जिसमें मैं समझती हूँ कि वहाँ पे लोकल के जो लोग हैं उनको जब पर्यटन बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से वहाँ के क्षेत्र के जो स्थानीय जो हैं उनको रोजगार के साधन उनको मिलेंगे। अब यह देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में वो अपनी जीत दर्ज करा पाती है, और पिछले अंतर 4.5 लाख से पिछली बार जीती थी, उनका दावा है कि शायद वो इससे रिकॉर्ड को तोड़ेंगी। कैमरामैन साथी अश्विनी गौर और रिपोर्टर साथी अजय नामदेव के साथ सुनील सिंह बघेल।